किड्स, वेलकम टू नेटकट क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की। बहुत सारे वोकैबुलरीज ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है, हम बोलते हैं पर हमें ये पता नहीं है कि वो एक ब्रिटिश टर्म है या फिर अमेरिकन टर्म है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर ब्रिटिश टर्म यूज़ किए जाते हैं कंपैरेटिवली अमेरिकन टर्म्स के। उसका रीज़न ये है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर हुकूमत जो रही है वो ब्रिटिश की रही है और इस वजह से जो इम्पैक्ट है वहाँ के जो वर्ड्स हैं वही प्रैक्टिस में हमारे इंडिया में लाए जाते हैं। तो आज हम ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रबर यानी कि जो इरेज़र होती है ना, आजकल इरेज़र बोलते हैं उसको, है ना, पर जब मैं पढ़ती थी तब मैं उसको रबर बोलती थी और आजकल के बच्चे इरेज़र बोलते हैं। तो जो रबर है ना वो ब्रिटिश टर्म है, ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और इरेज़र अमेरिकन टर्म है। नेक्स्ट आता है एरोप्लेन। जब मैं पढ़ा करती थी तब मैं एरोप्लेन मतलब इसको एरोप्लेन ही पढ़ते थे, ब्रिटिश टर्म यूज़ किया जाता था, बट आजकल देखने में आता है कि अमेरिकन टर्म एयरप्लेन का यूज़ किया जाता है। सो एरोप्लेन और यहाँ है एयरप्लेन। नेक्स्ट टॉर्च हम लोग सब टॉर्च ही बोलते हैं, ब्रिटिश वर्ड है टॉर्च, पर अमेरिका में उसको फ्लैश लाइट बोलते हैं। फ्लैश लाइट अमेरिकन वर्ड है। शॉप ब्रिटिश वर्ड है शॉप और अमेरिकन है स्टोर। जंपर ब्रिटिश वर्ड है, जंपर मीन्स होता है स्वेटर। ज़्यादातर तो यहाँ पर स्वेटर ही बोला जाता है, जंपर नहीं बोला जाता है, अमेरिकन वर्ड ही यूज़ किया जाता है स्वेटर। ब्रिटिश है जंपर एंड अमेरिकन है स्वेटर। बिस्किट हमारे इंडिया में बिस्किट बोला जाता है। जब मैं छोटी थी तब बिस्किट ही बोलते थे उस टाइम पर सब लोग, पर आजकल कुकी बोलने लगे हैं। तो सेम ही मीनिंग है, ब्रिटिश में बिस्किट बोला जाता है, अमेरिकन में कुकी बोला जाता है। लिफ्ट ब्रिटिश वर्ड है लिफ्ट आपको हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, होटल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, पर अमेरिकन इंग्लिश में इसे एलिवेटर कहते हैं, एलिवेटर। तो ब्रिटिश वर्ड है लिफ्ट और अमेरिकन टर्म में उसको एलिवेटर कहा जाता है। फ्लैट ब्रिटिश में फ्लैट बोलते हैं पर अमेरिकन में उसको अपार्टमेंट बोला जाता है। फ्लैट होते हैं ना 2 BHK 3 BHK। नेक्स्ट टिन ब्रिटिश में टिन बोलते हैं और अमेरिकन में कैन बोलते हैं, जैसे कोको कोला कैन, जूस कैन। मैड ब्रिटिश टर्म है मैड, पागल, अमेरिकन टर्म है क्रेजी। चिप्स ब्रिटिश टर्म है और अमेरिकन टर्म है फ्रेंच फ्राइज। जग ब्रिटिश टर्म है जग ब्रिटिश टर्म है, अमेरिकन टर्म उसका पिचर है, पिचर। मेज़ हमारे यहाँ पर मेज़ भी बोला जाता है, कॉर्न भी बोला जाता है। मेज़ मतलब मेज़ का मीनिंग होता है मक्का, तो मेज़ जो है वो ब्रिटिश टर्म है, कॉर्न अमेरिकन टर्म है। डस्टबिन इंडिया में डस्टबिन ही बोला जाता है। डस्टबिन ब्रिटिश टर्म है, अमेरिकन टर्म उसका ट्रैश कैन है, ट्रैश कैन। ट्राउज़र्स ब्रिटिश टर्म है बट अमेरिका में उसको पैंट्स बोलते हैं। फिल्म ब्रिटिश टर्म है, मूवी अमेरिकन टर्म है। हॉलिडे ब्रिटिश टर्म है, वेकेशन अमेरिकन टर्म है। क्यू यानी कि पंक्ति, लाइन, क्यू ब्रिटिश टर्म है, लाइन अमेरिकन टर्म है। ग्राउंड फ्लोर ब्रिटिश टर्म है एंड फर्स्ट फ्लोर अमेरिकन टर्म है। हमारे इंडिया में ग्राउंड फ्लोर यानी कि ब्रिटिश टर्म ही यूज़ किया जाता है।
जो ग्राउंड पे है वो ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर वाला सेकंड फ्लोर। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है उसी को ही फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर ख़त्म मतलब। फुल स्टॉप, जो फुल स्टॉप होता है ना उसे पीरियड बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। तो फुल स्टॉप है ब्रिटिश इंग्लिश में और पीरियड है अमेरिकन इंग्लिश में। जेड को ब्रिटिश इंग्लिश में जेड ही बोलते हैं, हम भी जेड ही फॉलो करते हैं, जेड ही बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में जी बोलते हैं, जी। रबिश यानी कि कूड़ा करकट, जो कि सबके घरों में से निकलता है, रबिश है ब्रिटिश वर्ड और गार्बेज है अमेरिकन वर्ड। कर्टेन्स यानी कि पर्दे, पर्दों को कर्टेन्स बोलते हैं ब्रिटिश टर्म में, ड्रेप्स बोलते हैं अमेरिकन टर्म में। गार्डन बगीचा, तो गार्डन है ब्रिटिश वर्ड और यार्ड है अमेरिकन वर्ड। ऑफन, यहाँ दोनों स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का डिफरेंट है। ब्रिटिश इंग्लिश में टी का साउंड आता है तो यहाँ बोला जाएगा ऑफ्टन, ब्रिटिश ऑफ्टन बोलते हैं और अमेरिकन ऑफन बोलते हैं, टी का साउंड नहीं आता है। ऑफ्टन ब्रिटिश में, ऑफन अमेरिकन में। वार्डरोब, ब्रिटिश में वार्डरोब यानी कि अलमारी जहाँ पर हम लोग अपने कपड़े रखते हैं, वार्डरोब। ब्रिटिश टर्म है वार्डरोब एंड अमेरिकन कबर्ड, अमेरिका में उसको कबर्ड बोला जाता है। मीटर, अच्छा दोनों का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर सेम है, यहाँ भी इसको मीटर ही रीड किया जाएगा, मीटर ही प्रोनाउंस किया जाएगा, यहाँ पे भी उसको मीटर प्रोनाउंस किया जाएगा, पर स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। ब्रिटिश में METRE लिखते हैं, अमेरिकन में METER लिखते हैं, मीटर। मोबाइल फ़ोन, ब्रिटिश में मोबाइल फ़ोन बोला जाता है और अमेरिका में सेल फ़ोन। पैकिश मतलब भूखा, तो ब्रिटिश में पैकिश बोलते हैं और अमेरिका में उसको हंग्री बोलते हैं और इंडिया में भी हंग्री ही बोला जाता है। नैपी ब्रिटिश वर्ड है, जो बच्चों के डायपर्स होते हैं ना, तो नैपी जो है वो ब्रिटिश वर्ड है बट अमेरिकन वर्ड उसका डायपर है और हम लोग भी ज़्यादातर डायपर ही बोलते हैं। टॉयलेट ब्रिटिश वर्ड है बट उसका अमेरिकन वर्ड है रेस्ट रूम। स्वीट्स मतलब टॉफ़ी, ब्रिटिश वर्ड स्वीट्स है, अमेरिकन वर्ड कैंडी है। कैंडी फ्लॉज ब्रिटिश वर्ड है, कैंडी फ्लॉज जो आप लोग खाते हो ना, गुड़िया के बाल पिंक कलर के होते हैं, वो बड़े टेस्टी से होते हैं, तो कैंडी फ्लॉज उसको ब्रिटिश में बोलते हैं। कॉटन कैंडी उसको अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। यूनिवर्सिटी ब्रिटिश टर्म है, कॉलेज अमेरिकन टर्म है। फुटबॉल गेम होता है ना, तो फुटबॉल ब्रिटिश टर्म है और सॉकर अमेरिकन टर्म है। टाइम टेबल ब्रिटिश वर्ड है, स्केड्यूल अमेरिकन वर्ड है। आजकल ज़्यादातर स्केड्यूल बोला जाता है। पेवमेंट यानी कि पैदल मार्ग, जो फुटपाथ होता है ना रोड के साइड में, जहाँ पर जो पैदल वाले लोग होते हैं ना वो चलते हैं, तो पेवमेंट बोला जाता है ब्रिटिश टर्म में और साइडवॉक बोलते हैं अमेरिकन टर्म में। पेवमेंट, साइडवॉक। सेंटर, यहाँ भी उसको सेंटर ही पढ़ेंगे बट स्पेलिंग जो है वो चेंज है। सेंटर CENTRE, जिस तरीके से मीटर में METRE ई बाद में आता है ब्रिटिश में और अमेरिकन में ई जो होता है वो लास्ट वाले वर्ड के पहले आता है, CENTER। सेंटर यानी बीच में। लीटर, सिमिलरली लीटर, ब्रिटिश में ई बाद में आता है LITRE और अमेरिकन में लास्ट वर्ड के पहले ई आता है LITER, लीटर। कलर, यहाँ भी कलर पढ़ते हैं।
COLOUR कलर, बट अमेरिकन में यू नहीं लगाते हैं, COLOR कलर। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे खूब सारा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।